पिछले भाग में आपने एक बार फिर सीता की जिंदगी में उथल पुथल मचते देखी। जब एक अच्छी सास मिल जाती है तो वह आपके घर में सुबह भी खुद उगाती है और रात को सबके साथ साथ उस सूरज को सुलाने के बाद ही सोया करती है। उस चांद को भी लोरी सुना के और सवेरे तुलसी जी की पूजा सबके लिए लिया करती है। वह अच्छी सास बहू को तो खबर ही नहीं होने देती कि दूध वाले भैया का हिसाब कब है या अखबार में हर रोज बासी से ताजी खबर कैसे हो रही है। बेटा बहू बाहर चले गए तो अपने पोता पोती को पंचतंत्र की कहानियों के बहाने से संभाल लेती है ऐसी सास। अगर बहू देर तक सोई है तो कभी उसे तानों से नहीं बल्कि प्रेम भरी आंखों से देखकर कह देती है, थक गई है बेचारी, ये उठे उससे पहले कुछ काम कर लेती हूँ। कहें तो सास के होने से बहुओं की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है। एक ऐसी ही सास यानी रेखा को सीता खो चुकी थी। वह खो चुकी थी खुश रहने की वजह भी, मगर वक्त ने मलहम दी। उसके दोनों बच्चों की किलकारियों शैतानियों से 10 बरस बीत गए थे। अब देखिए आगे। आइए कुछ नए किरदारों की आप बीती सुनाते हैं। मेरी माँ। कौन है ये लाचार, जानने के लिए चलिए कुछ देर पहले। रैन बसेरा बस्ती में एक मुस्टंडा सा आदमी भीमा हाथ में बड़ा डंडा पकड़े गुस्से से आगे चलता जा रहा था। ना जाने किसका सिर फोड़ने की तलब लगी थी उसमें, और वह एक बहुत टूटे फूटे कच्चे से मकान में दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा खोल। भीमा दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है। भीमा घर में अंदर झांककर शिकारी निगाहों से इधर उधर देख रहा था कि जरा सी रोशनी में खाट के पीछे दुबकी हुई एक नन्ही सी बच्ची पर उसकी नजर पड़ती है। कहाँ छिपोगे तुम सब? ए लड़की, कहाँ है वो? और तभी सिया की माँ जानकी पीछे से आती है और भीमा के पाँव में गिर जाती है। भीमा भाऊ, दे दूंगी, आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस साल एक टेंडर मिला है, थोड़ी बहुत बिक्री होती ही पैसे चुका दूंगी। पर भीमा को सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए थे। भीमा जानकी को बालों से पकड़कर ऊपर उठाता है और उसे दरिंदगी से देखता है। मगर क्या ये भीमा के लिए काफी था? नहीं, वह जानकी की बेटी को भी बालों से खाट के पीछे से दबोचकर निकालकर उसे भी घूरता है। भीमा भाऊ नहीं, मेरी बेटी नहीं, सिया नहीं। ओ सिया, जानकी की सिया, तूने तो रामलीला ही रचा रखी है रे जानकी। तो तू मेरे पैसे तो चुका देगी, पर तू अगर मेरा मूल है तो ब्याज भी तो किसी से वसूलूंगा ना। क्या बोलती हो सिया बिटिया? नहीं भीमा भाऊ, नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और भीमा सिया को बाहर फेंककर उसकी माँ के साथ बंद दरवाजे के पीछे चला जाता है। माँ, माँ, माँ। सिया हाथ जोड़े बस विनती ही करती रह गई थी। उधर दरवाजे की घंटी बार बार बजने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। सब अपने ही कामों में व्यस्त थे। शर्मन भी जा चुका था। उधर सीता के कानों में पड़ने वाली रेखा की आवाज अब बस सामने टंगी रेखा की हार चढ़ी हुई बेजान तस्वीर में बदल चुकी थी। माँ जी, इतना बड़ा परिवार इस नालायक सीता के कांधे पर छोड़ गई आप। क्यों माँ जी, क्यों? वैसे तो अक्सर मुझसे बात करती हैं, पर जब कुछ पूछती हूँ तो जवाब क्यों नहीं देती हो? सब मेरी वजह से हुआ था।